नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। सरकार ने पूरी की चारधाम यात्रा की तैयारियां। यात्रा मार्गों पर आवश्यक कार्यों के लिए धनराशि अवमुक्त। हेली टिकटों की कालाबाजारी रोकने के दिए निर्देश। देहरादून में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य महकमा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया सभी जरूरी उपकरणों और प्लेटलेट्स की व्यवस्था करने के दिए गए निर्देश। और पौड़ी जिले के दुगड्डा स्थित ग्रोथ सेंटर में मसालों का उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। मसालों की पिसाई, पैकेजिंग और मार्केटिंग कर महिलाओं की आर्थिक स्थिति हुई बेहतर। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्थाओं एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग और अन्य विभाग भी सक्रियता से कार्य में जुटे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। हेलीकॉप्टर बुकिंग में यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसे देखते हुए हेली टिकटों की कालाबाजारी रोकने और यात्रा रूट पर मनमाने पार्किंग शुल्क की वसूली को देखते हुए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा 2025 को देखते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल और जिलाधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए 12 करोड़ 75 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार, ऋषिकेश और हरबटपुर में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था करने के साथ साथ देहरादून स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय में स्टेट लेवल कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम में 15 लाइन का टोल टूरिज्म हेल्पलाइन नंबर 01351364 संचालित है। इसके अलावा यात्रा संबंधित किसी भी जानकारी के लिए फोन नंबर 013525522627 और 2559898 से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है। सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा 25 को देखते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल तथा जिलाधिकारी को चारधाम यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु कमिश्नर गढ़वाल पौड़ी मंडल को 25 लाख, जिलाधिकारी हरिद्वार को 1 करोड़, जिलाधिकारी टेरी को 1 करोड़, जिलाधिकारी देहरादून को 1 करोड़, जिलाधिकारी पौड़ी को 50 लाख, जिलाधिकारी चमोली को 3 करोड़, जिलाधिकारी उत्तरकाशी को 3 करोड़, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को 3 करोड़, कुल ये जो है 12 करोड़ 75 लाख की राशि जो है अवमुक्त की गई है। आगामी 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी चारधाम यात्रा में अहम भूमिका निभाएगी। इसके लिए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि चारधाम यात्रा रूटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को श्रद्धालुओं की हर प्रकार से मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। इंद्रदेव की कृपा बनी रहेगी तो किसी प्रकार की यात्रा बाधित होने की संभावना कोई नहीं रहे। फिर भी क्योंकि हम लोग पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, अनेकों बार रास्ते जाम हो जाते हैं, स्लाइड हो जाता है और वहाँ पर जब यात्री फंस जाता है तो उसकी हर प्रकार की उसको सुविधा प्राप्त हो। जहाँ बच्चों के लिए दूध का विषय है, पानी का विषय है, भोजन का विषय है, इस पर हमने कहा है सरकार को, हम संगठन की ओर से भी अपने कार्यकर्ताओं को से आग्रह करेंगे कि ऐसे सब रूटों पर हमारा कार्यकर्ता भी यात्रियों को सुविधा देने में अपना योगदान प्रदान करें। बदलते मौसम को देखते हुए देहरादून में डेंगू और मलेरिया से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां कर ली है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि डेंगू को लेकर विभाग की बैठक की गई थी, जिसमें ये निर्देश दिए गए कि डेंगू से लड़ने के लिए सभी जरूरी उपकरणों की व्यवस्था की जाए। इसके लिए समय पर सभी तैयारी पूरी करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि प्लेटलेट्स और खून की उपलब्धता के लिए ब्लड बैंक से समन्वय बनाया जाएगा। हम फ्लिट जो मशीन होती है इससे स्प्रे करते हैं, वो नहीं है
जो फॉगिंग मशीन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जो उसमें जो केमिकल्स भी होते हैं वो सभी पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। तो ये सब तैयारियां हमने ये पूरा महीना, अभी 15 अप्रैल तक मैंने बोला है कि अपनी सब तैयारियां इसमें संबंध में पूरी कर लें, और जल्दी ही मैं फर्स्ट वीक में ही वापस एक इंटर डिपार्टमेंटल बैठक भी, जो हमारा समन्वय बैठक, जिसे कोऑर्डिनेशन बैठक कहते हैं, वो करूँगा, जिससे कि अन्य विभागों के साथ में किससे समन्वय बनाकर काम करना है। जो प्राइवेट चिकित्सक हैं हमारे, उनके साथ भी हम बैठक करेंगे कि जो ब्लड बैंक है वहाँ पे जो प्लेटलेट सेपरेटर जिनके यहाँ पर हैं, ताकि प्लेटलेट्स की उपलब्धता लगातार उसमें बनी रहे, तो उनके साथ भी समन्वय बैठक हम करेंगे। और अब बात उत्तराखंड की आत्मनिर्भर बन रही महिलाओं की। पौड़ी जिले में मसालों की खेती की अपार संभावनाएं हैं। जिले के कई स्थानों पर महिलाएं क्लस्टर रूप में मसालों के प्रोडक्शन, मार्केटिंग और सेलिंग का काम कर अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। जिले का दुगड्डा ब्लॉक विभिन्न प्रकार के मसालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। राज्य सरकार ने दुगड्डा बाजार के पास एक ग्रोथ सेंटर का निर्माण किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की महिलाओं द्वारा उत्पादित मसाले को ग्रोथ सेंटर के जरिए बाजार तक पहुंचाना है। आज इस ग्रोथ सेंटर में लगभग 10 महिलाएं प्रतिदिन मसालों की पिसाई से लेकर पैकेजिंग और मार्केटिंग का कार्य कर रही हैं। पौड़ी के मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने कहा कि इस प्रकार के ग्रोथ सेंटर खोलने से पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। हम लोगों ने यहाँ पे हल्दी, मिर्च, धनिया, इस तरह को इसके प्रोसेस करने के लिए मशीनें यहाँ पे ग्रोथ सेंटर के माध्यम से लगाई हुई हैं, और हमारा नव दुर्गा स्वयं सहायता समूह है, इसमें ये काम कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो समूह की महिलाएं हैं उनसे हल्दी और अन्य जो स्पाइसेज है, मसाला जो है मसाले हैं, वो हम लोग लेते हैं और उसको यहाँ पे प्रोसेस करके मार्केट में उसको देते हैं। कम से कम साल भर में 250 से 300 कुंतल हल्दी का प्रोसेस करें, और इसी प्रकार से अन्य मसालों का भी 50 से 100 कुंतल तक प्रोसेस करें, जिससे कि एक अच्छा यहाँ पे टर्नओवर हो और जो हमारे समूह की महिलाएं हैं उनको एक अच्छा लाभ मिल सके। ग्रोथ सेंटर में बिजनेस प्रमोटर का काम कर रही मीनाक्षी रावत ने बताया कि ग्रोथ सेंटर में तैयार किए गए मसालों को बड़े बड़े मेलों में प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही मसालों की बिक्री के लिए सीधे दुकानदारों से भी संपर्क किया जाता है। हम जितने भी समूह की महिलाएं हैं, जहाँ जिस भी चीज़ का उत्पादन होता है, तो हम फील्ड जाके उनसे वो सामान खरीदते हैं, कच्चे माल के रूप में यहाँ ग्रोथ सेंटर में एकत्रित करते हैं और फिर उसके प्रोसेस करके आगे बेचते हैं। आगे की मतलब जहाँ से भी ऑर्डर मिलते हैं हमें, तो हम वहाँ तक सामान भिजवाते हैं। जैसे कि अभी हमें हाउस ऑफ हिमालय देहरादून से हल्दी का ऑर्डर आया था, वहाँ भिजवाया। रुद्रपुर ट्रेटा कंपनी से हमने अभी मतलब हल्दी भिजवाई, तो फिर लोकल मार्केट में भी बेचते हम, फिर यहाँ भी मतलब लोग खरीदने आते हैं। वहीं ग्रोथ सेंटर में काम कर रही सीमा देवी का कहना है कि उनके CLF में 24 ग्राम संगठन है, जिसमें लगभग 650 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं, जो विशेषकर हल्दी का उत्पादन करती हैं। तो हम यहाँ पे हल्दी कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इस जो हमारा दुगड्डा ब्लॉक है ना, इसमें हल्दी ज़्यादा होती है, तो हम हल्दी इकट्ठा करते हैं महिलाओं से, और यहाँ पे सूखी हुई हल्दी लाते हैं, जैसे उबाल के सुखा के देते हैं, तो हम यहाँ पे छांट के पीस के फिर इनको पैकिंग करके आगे बेच देते हैं। हाँ जी, यहाँ पे तेज पत्ता भी होता है, तो तेज पत्ता तो हम सूखा हुआ लेते हैं, उसको फिर पैक करके बाजार में बेच देते हैं, और धनिया भी है, धनिया और मिर्च भी है। इस ग्रोथ सेंटर से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर बच्चों के लिए नाश्ता वास्ता बना के घर का पूरा काम करके फिर यहाँ आते हैं। फिर यहाँ हम जैसे 10 बजे में आ जाते हैं, 10 बजे से, और शाम 4-5 बजे तक रहते हैं। जैसे हम यहाँ पे काम करते हैं, तो जो भी मतलब हमको यहाँ पे जो मानदेय मिलता है, तो उससे हम मतलब जैसा परिवार के लिए, परिवार का खर्चा हो गया, मतलब पति के साथ मतलब जो और बच्चों की पढ़ाई हो गई, उनके कोचिंग के लिए, उसमें मतलब पति के साथ कंधे से कंधे मिला कर काम करते हैं। हम मसाले के साथ साथ अचार का भी काम करते हैं। इसमें हम सारी चीज़ों का अचार बनाते हैं, जैसे लहसुन का हो गया, मिर्च का हो गया, आम का, मशरूम का, सब चीज़ का अचार यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। इसमें हम जितनी महिलाएं ये मसालों में काम करते हैं, हम सब इसमें अचार में भी यही महिलाएं काम करती हैं इसमें।
देहरादून के सालावाला में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी की गौरवशाली विरासत को आत्मसात करें और आने वाले चुनाव में संगठन को और मजबूत बनाएं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने कहा कि भाजपा ने परिवारवाद, जातिवाद की राजनीति दरकिनार कर महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। मंत्री जोशी ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि अंत्योदय के सिद्धांत पर समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाना है। विश्व की नंबर 1 पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और समय समय पर पार्टी के कार्यक्रम कार्य समितियां होती रहती हैं और आज मसूरी विधानसभा की जो सक्रिय सदस्य हैं उनकी कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया है। उत्तराखंड में हाल ही में सामने आई पलायन आयोग की रिपोर्ट ने प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। रिपोर्ट में कई पर्वतीय जिलों में स्कूलों में शिक्षकों के पद वर्षों से खाली होने की बात सामने आई है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि प्रदेश के स्कूलों में गुणात्मक सुधार हुआ है और शिक्षा महानिदेशक ने यह भी स्पष्ट किया कि विभाग स्थानांतरण रणनीति की समीक्षा कर रहा है ताकि दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षक लंबे समय तक टिके रहें और बार बार होने वाले स्थानांतरण से शिक्षण कार्य बाधित न हो। उन्होंने कहा कि विभाग शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। वर्तमान में लगभग 4000 पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रगति पर है। ये जो पलायन आयोग की रिपोर्ट आई है शायद पिछले कुछ समय पहले की होगी। हमने लेटेस्ट इसमें जो है आंकड़े सभी जनपदों से वीसी करके मंगाए थे, तो भी वर्तमान में स्थिति ये है कि मात्र 97 ऐसे प्राथमिक विद्यालय चिन्हित हुए हैं जहां पे वर्तमान में कोई टीचर नहीं पाया गया, लेकिन वहां पे हमने व्यवस्था करी है। जो वहां के आसपास का कोई विद्यालय है वहां से टीचर्स को कार्य योजित किया है। और यही नहीं, इस वित्तीय वर्ष की बात करें मगर जो 24-25 वित्तीय वर्ष था तो इसमें बहुत ही रिकॉर्ड लेवल पे जो है हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट हुआ है। लगभग 2900 प्राथमिक शिक्षकों के पदों की विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसके सापेक्ष 2300 पद जो है ऑलरेडी भर गए हैं और बाकी पदों के लिए भी 5वें स्तर की काउंसलिंग हो गई है। तो लगभग हमारे प्राथमिक शिक्षकों के जो पद हैं वो सैचुरेट हो गए हैं जनपदों में और अब वो स्थिति नहीं है। जो स्थिति बताई गई है वो शायद कुछ वर्ष पूर्व की रही होगी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।